नमस्ते। हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है। हमने हर एक वर्ग में आने वाले 5 व्यंजन सीखे। उसके बाद में हमने सीखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 है। उसके बाद में हमने सीखे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद में हमने संयुक्त व्यंजन सीखे। जब भी 2 व्यंजन साथ में मिलते हैं तो वो बनता है संयुक्त व्यंजन। पहला व्यंजन है क्ष। व्यंजन क्ष क और षटकोण का श साथ में मिलके व्यंजन क्ष बनाता है। उसके बाद में आता है व्यंजन त्र। व्यंजन त और व्यंजन र दोनों साथ में मिलके व्यंजन त्र बनता है, जो कि संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद में हमने व्यंजन ज्ञ सीखा। व्यंजन ज्ञ व्यंजन ज, जो कि जलेबी का ज है, और व्यंजन य, जो कि खाली है। वो दोनों व्यंजन मिलके बनता है। व्यंजन ज और व्यंजन य दोनों साथ में मिलके व्यंजन ज्ञ बनता है। वो भी संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन क्ष त्र ज्ञ। उसके बाद में आता है व्यंजन श्र। ये जो व्यंजन श्र है वो भी संयुक्त व्यंजन है और ये आखिरी व्यंजन है। ये व्यंजन शलगम का श और व्यंजन र साथ में मिलके बनता है। तो आज हम व्यंजन श्र, जो कि आखिरी संयुक्त व्यंजन है, वो सीखने वाले हैं। तो चलो सीखते हैं व्यंजन श्र और उससे शुरू होने वाले शब्द भी सीखते हैं। श्र। व्यंजन श्र। श्र से होता है श्रमिक। श्रमिक मतलब आदमी जो श्रम करता है। जो इंसान श्रम करता है उसे श्रमिक बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे श्रम मतलब मेहनत। श्रम मतलब मेहनत। जो भी इंसान मेहनत करता है उसे श्रमिक कहते हैं और जो मेहनत है उसे श्रम बोलते हैं। श्र से होता है श्रावणी, जो एक लड़की का नाम है, और श्र आश्रम जो शब्द है उसमें भी आता है। आपको ध्यान से सुनना है। आश्रम। जब आप आश्रम बोलोगे तो बीच में आपको सुनाई देगा व्यंजन श्र। श्र से श्रवण कुमार भी होता है। श्र से श्रवण कुमार। अब हम थोड़े और शब्द देखेंगे जो शब्दों में व्यंजन श्र का उपयोग किया है और वो शब्द व्यंजन श्र से शुरू हुए हैं। बच्चों, आपको हर एक शब्द को गौर से देखना है और वो शब्द में व्यंजन श्र को ढूंढना है। पहला शब्द है श्रावणी। कहाँ है व्यंजन श्र? सही बताया, शब्द की शुरुआत में। और दूसरा शब्द कौन सा है? श्रम। इसमें भी व्यंजन श्र शब्द की शुरुआत में है। हमारा अगला शब्द है श्रुत। आपको इसे गौर से देखना है। कहाँ है व्यंजन श्र? सही बताया, शब्द की शुरुआत में। उसके बाद में है श्रद्धा। ये शब्द में भी व्यंजन श्र शब्द की शुरुआत में है। अगला शब्द है श्रद्धांजलि। ये शब्द में भी व्यंजन श्र शब्द की शुरुआत में है। व्यंजन श्र। नाउ इट्स राइटिंग टाइम। जैसे कि आपको मालूम है, हम व्यंजन श्र की राइटिंग प्रैक्टिस हिंदी की माई स्किल बुक में करेंगे। On page number 113, that is 113, we will practice writing a Vyanjan Shra. As you all know, we always first write the date in the left side corner. So first we will write the date in the left side corner, that is 20.10.20. Then we will first practice tracing Vyanjan Shra. For that, first we have to make a standing line which is फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन। पहली और तीसरी लाइन के बीच में हम एक सीधा लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ दूसरी लाइन से शुरू करके ऐसे थोड़ा सा स्लांट जाते हुए ऊपर जाएंगे।
फिर कर्व बनाते हुए फिर एक छोटा सा सर्कल कंप्लीट करेंगे और उसको क्रॉस करके स्लांट जाएंगे जो दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगा। फिर जहां से हमने व्यंजन श्र लिखना शुरू किया था और ये जो सीधी लाइन है जहां दोनों टच करते हैं, दोनों जहां पे क्रॉस करते हैं, वहां से शुरू करके तीसरी लाइन तक इसके पैरेलल, इसके साथ में जाने वाली और एक रेखा बनाएंगे जो कि स्लांटिंग लाइन होगी, टेढ़ी रेखा होगी और वो तीसरी लाइन को टच करेगी। ये हो गया आपका व्यंजन श्र। एक बार और लिखेंगे। पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी लाइन, दूसरी लाइन से शुरू करके जो कि सीधी लाइन को टच कर रही है वहां से शुरू करना है स्लांटिंग लाइन अप। फिर वहां से ऐसे सर्कल बनाते हुए, छोटा गोला बनाते हुए उसको कंप्लीट करके क्रॉस करके ऐसे स्लांटिंग लाइन बनाएंगे जो दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी। पूरा नीचे नहीं जाना है, थोड़ा सा ही जाना है। जहां ये व्यंजन श्र और सीधी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट से शुरू करके हम एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, एक टेढ़ी रेखा बनाएंगे जो तीसरी लाइन को टच करेगी। और स्लीपिंग लाइन बनाना ना भूले। ये स्लीपिंग लाइन आपको पूरी नहीं बनानी है क्योंकि मैंने आपको बताया है हिंदी लैंग्वेज में जहां भी जो भी व्यंजन को ऐसे सर्कल होता है, ये वाली स्लीपिंग लाइन है वो सर्कल को नहीं छूती है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। उसके ऊपर से ऐसे पूरा लाइन नहीं बनाना है जैसे कि हम हर एक व्यंजन में बनाते हैं। एक बार दोनों लाइन में अच्छे से ट्रेसिंग प्रैक्टिस हो जाए फिर हम अपने आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी लाइन, दूसरी लाइन से शुरू करके ऐसे स्लांट जाते हुए अंदर की तरफ से एक छोटा गोला, फिर क्रॉस करके दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे जाना है परंतु तीसरी लाइन को टच नहीं करना है। जहां ये और ये सीधी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, वहां से हम एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे जो कि ये लाइन को पैरेलल होगी। मतलब ये दोनों सीधी लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रही है। वैसे ही एक आड़ी रेखा बनाएंगे जो कि तीसरी लाइन को टच करेगी। देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन, परंतु ये सर्कल को, ये वाले गोले को टच नहीं करेगी। ये हो गया आपका व्यंजन श्र। वापस एक बार लिखेंगे। पहली और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन, दूसरी लाइन से शुरू करके एक स्लांटिंग लाइन बनाते हुए पहली लाइन को टच करके अंदर की तरफ से एक छोटा सर्कल जो कि वो क्रॉस करके स्लांटिंग लाइन डाउन, बट वो लाइन तीसरी लाइन को टच नहीं करेगी। फिर इसके पैरेलल हम ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे जो तीसरी लाइन के बाहर नहीं जाएगी। और स्लीपिंग लाइन ऑन द फर्स्ट लाइन। ये हो गया आपका व्यंजन श्र। मुझे आशा है बच्चों आपको व्यंजन श्र, उससे शुरू होने वाले शब्द और उसे लिखते कैसे हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।